सरकार को जगाने निकाली गांव में विरोध रैली, मंदिर के सामने दिया धरना, गाया रघुपति राघव राजाराम। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम महुआ खेड़ा और रावत खेड़ा गांव पूरी तरह से पार्वती डैम में डूब जाएगा। गांव वाले मांग कर रहे हैं सिंचित भूमि और मकानों सहित डूबने वाली अचल संपत्ति का पूरा मुआवजा। दरअसल आपको बता दें कि पार्वती सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन डैम में रावत खेड़ा गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। रावत खेड़ा के किसान सिंचित भूमि और मकानों सहित डूबने वाली अचल संपत्ति का पूरा मुआवजा मांग रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं गांव वालों ने मध्य प्रदेश सरकार की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए गांव में विरोध रैली निकाली। मंदिर के सामने महिला, पुरुषों और बच्चों ने सिंचित कृषि भूमि के दस्तावेजों के साथ धरना दिया। यही नहीं, ग्रामवासियों ने गांव की चौपाल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए रघुपति राघव राजाराम सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान भजन गाया। हम पूरी कहानी सुनाते हैं गांव वालों की जुबानी और उनकी पीड़ा देखिए और सुनिए। श्यामपुर से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। प्रदुम सोलंकी। सोलंकी जी, क्या मांगे हैं आपकी, क्या परेशानियां हैं, पूरा खुलकर बताइए। मेरी ये मांगे है कि हमारे गांव को पूरे डूब क्षेत्र में किया जाए, जिसके बाद आईडी पैकेज का पैसे दे सबको, हर व्यक्ति को जिनकी 18 साल से उम्र हो गई है उनको जो भी पैकेज है उनको सबको दिया जाए, जिससे चलते हुए हमारी ज़मीन को पूर्ण रूप से सिंचित किया जाए। पार्वती से सबसे सिंचित है, वहाँ से घर मकान का सबका पैसे दिया जाए हमको। वहाँ से चलते हुए हम डूब में जा रहे हैं तो हमको पैसे क्यों नहीं मिल रहा है? जितनी लेट होंगे जब हम घर कहाँ पे बसाएंगे अभी से। इसलिए सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि हमको जल्दी से जल्दी मुआवजा प्रदान करें और सिंचित का। हम सुकत के मुआवजा नहीं लेंगे, नहीं तो हम गांव खाली नहीं करेंगे। अभी भी सब लोग यही बोलेंगे, क्योंकि हम गांव खाली नहीं करेंगे जब तक हमको सिंचित का मुआवजा नहीं मिलेगा। ममता सोलंकी। ममता जी, क्या क्या यहाँ पर परेशानी आने वाली है और सरकार से, प्रशासन से आप क्या चाहती हैं इस मामले में, क्योंकि आपके घर, मकान, जमीन सब कुछ डूबने वाली है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी मंत्री जी से सबसे कि हमारे गांव का सही तरह से प्लाट दिया जाए सबको, और सब 18 से बच्चे हैं जो 18 साल के, उन्हें सबको पैसे दिए जाएँ, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी सबको पैसे दिए जाएँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 बीघे ज़मीन है, हम कहाँ जाएंगे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम सबको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, प्लाट दिया जाए। पति नहीं है मेरे, 7 साल हो गए, बगैर प्रमाण पत्र भी नहीं बना आज तक। तो हम सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, ज़मीन संचित में दी जाए, और सबको, बुजुर्गों को, बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं आज 6-6, 7-7 हज़ार रुपये में लाखों में ज़मीनें बिक रही हैं, तो कहाँ से खरीदें? को लेकर क्या परेशानी? विद्युत मंडल को लेकर के, विद्युत मंडल को बिल दे रहे हैं अपन। उन्होंने बोला कि 2015 तक के बिल आप दे दें, 15 से लगा अभी तक, तो अपन ने वो भी बिल भी दर्शा दिए उन लोगों को। इसके बावजूद भी सिंचित नहीं मान रहे हैं। एक खेत को उन्होंने सिंचित मान रहे हैं और एक को नहीं मान रहे हैं। भाई, किसान के पास ज़मीन एक जगह तो स्थायी होती नहीं, अब जहाँ बंटवारे में आती वही तो ज़मीन रहती है सर। अब मेरे पास में पाइपलाइन गड़ी हुई है, हर खेत तक मैं पानी फेरता हूँ पाइपलाइन से। आकर के प्रशासन देखे, मौके पे जांच की जाए कि इस खेत में ये प्रशासन के द्वारा ये सब घपला किया गया है। ज़मीनें सबकी सिंचित है, लेकिन शासन ने इसको असिंचित माना है। सभी ने अपने अपने सबूत भी दिए हैं उसमें, लेकिन उसको भी उन्होंने मंजूर नहीं किया है और ज़मीन को असिंचित मान लिया है। यहाँ की मेन समस्या है, असिंचित ज़मीन में अगर किसी की है भी तो उसका पाइपलाइन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, पेड़ पौधों का नहीं दिया जा रहा है, और कुछ मकान सर्वे के लिए ही छोड़ दिए गए हैं, जो कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, लेकिन मकान को उसमें नहीं लिया गया है। पूरा गांव बहुत परेशान है, इसमें बहुत अनियमितताएं हुई। पटवारी, तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, यहाँ तक कि बल्लभ भवन भी लोगों ने जाकर आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
तो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, यहाँ के गांव वालों ने इनको सपोर्ट किया है, उनका क्या कहना है इस मामले में? इतना बड़ा मुद्दा उसमें कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मिले हैं लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है। यानी कि उन्होंने गांव वालों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। जी बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? तमा सोलंकी। तमाम क्या परेशानियां हैं आपको? ये सरकार क्या आपको रुला रही है? क्या आपको परेशान कर रही है? क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? हाँ, ये सरकार हमें परेशान कर रही है, हमें रुला रही है, क्योंकि 4 साल से हमें बोला जा रहा है कि हमें मुआवजा दिया जाएगा, पर हमें दिया नहीं गया अभी तक। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमसे कहा था कि वो हमें इस डैम को 4 गुना मुआवजा देंगे, पर उन्होंने अभी तक हमें 1 गुना भी नहीं दिया है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो हमें मुआवजा डाले ना, और हमारे मकान के लिए हमें जगह दे। हर जमीन और हमारी ज़मीन सिंचित है पर उसे असिंचित बताया जा रहा है। और हमारे यहाँ जब पार्वती है, जब डैम बना जा रहा है तो ज़मीन असिंचित कहाँ से हो गई ना। तो हमें किसी बात की उनसे सहायता मिली है अभी तक, और ना बड़े बुजुर्ग और जो 18 साल से जिनकी ज़्यादा एज है उन्हें पैकेज दिया जाए। हम हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकाले और हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल सोलंकी है। शीतल कौन से गांव में रहती है? रावतखेड़ा में। रावतखेड़ा में अभी एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और वहाँ के सारे गांव वाले काफी हैरान परेशान हैं, और Yes, इसमें sir. आपका घर भी शामिल है। यस सर। क्या होगा, क्या चाहती हैं आप? सर मैं चाहती हूँ कि सबको पैसे मिले। पहले बात तो ये कि 18 साल के लड़के लड़कियाँ जो भी है ना, उनको पहली बात तो ये आईडी के पैसे मिले उनको, और इसके बाद में जो 18 साल के हो गए उनको उनके भी पैसे मिले। और इसके बाद में हमारी ज़मीन सिंचित नहीं है, और सभी की सिंचित है, मतलब जिसके पास पैसे उन्होंने सिंचित करवा ली, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमने सिंचित नहीं करवाई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन सिंचित हो। पहली बात तो यही है। चलो दूसरी बात बताओ, ये बताइए आपके भाई कहाँ हैं? मेरे भाई जोधपुर हैं अभी, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो आर्मी में। और उनसे छोटी मैं हूँ, मैं 12th में हूँ। अब आगे पढ़ने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, और इसके बाद बंधन बन रहा है यहाँ पर, तो अब इसके भी ठीक से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबको इसके पैसे मिल। नाम है आपका? मनमोहन सिंह सोलंकी। मनमोहन सिंह सोलंकी जी। क्या समस्या है आपको? सर समस्या ये 4 साल से गुमराह करके पटक रखा है पूरे गांव को। मकान का कोई मुआवजा नहीं दे रहा। थोड़ी देर में कहने लगे ब्रिज बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तहसीलदार साहब के पास भी गए, पटवारी साहब से भी बात नहीं करते हैं अच्छे से, ना किसी को कुछ बोल रहे हैं। गुमराह कर रखा है सब कुछ, कोई समस्या सोल्व नहीं हो रही सर। सिंचित ज़मीन को असिंचित बता रहा है। आज तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आया नहीं साहब, पटवारी तहसीलदार साहब के अलावा। पटवारी साहब ने ही घूम के और जैसा लिख के दे दिया वही मान्यता आगे तक हो गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये समस्या है सर, जो सिंचित ज़मीन है उसको असिंचित बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदुम सोलंकी। सोलंकी जी, क्या मांगे हैं आपकी, क्या परेशानियां हैं, पूरा खुलकर बताइए। मेरी ये मांगे है कि हमारे गांव को पूरे डूब क्षेत्र में किया जाए, जिसके बाद आईडी पैकेज का पैसे दे सबको, हर व्यक्ति को जिनकी 18 साल से उम्र हो गई है उनको जो भी पैकेज है उनको सबको दिया जाए, जिससे चलते हुए हमारी ज़मीन को पूर्ण रूप से सिंचित किया जाए। पार्वती से सबसे सिंचित है, वहाँ से घर मकान का सबका पैसे दिया जाए हमको। वहाँ से चलते हुए हम डूब में जा रहे हैं तो हमको पैसे क्यों नहीं मिल रहा है? जितनी लेट होंगे जब हम घर कहाँ पे बसाएंगे अभी से। इसलिए सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि हमको जल्दी से जल्दी मुआवजा प्रदान करें, और सिंचित का। हम सुकत के मुआवजा नहीं लेंगे, नहीं तो हम गांव खाली नहीं करेंगे। अभी भी सब लोग यही बोलेंगे, क्योंकि हम गांव खाली नहीं करेंगे जब तक हमको सिंचित का मुआवजा नहीं मिलेगा। नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह सोलंकी सर। कृष्णपाल, क्या समस्या है, क्या परेशानियां? सीहोर जिले का सीहोर जिला जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही गृह जिला होता है, इस जिले में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर ये जैसे कि हमारी आचरवी पंचायत है, और पूरी पंचायत में से लगभग 400 एकड़ ज़मीन डूब क्षेत्र में जा रही है, ये पार्वती परियोजना में। इसके अंतर्गत ये है कि अब पहली बात तो ये है कि पूरी भूमि अपनी सिंचित है 450 एकड़ ही, लेकिन अब ये
कर्मचारी और कोई बात इस बात को मानता नहीं है। जब से ही लोग और ये हमारा पंजीयन भी देख ले, सब चीज़ देख ले, पूरी भूमि में गेहूं भी है, मतलब सिंचित है हमारी। इसके बाद में कनेक्शन भी है और इसके बाद में भी हमारी भूमि को सुखद घोषित किया जाता है और हमें पूरे गांव को कम से कम सिंचित का मुआवजा चाहिए। अगर सुखद का मुआवजा लेंगे, अब मेरी तहसीलदार महोदय से, SDM महोदय से, सभी से ये मेरा अनुरोध है कि उसको देखे, मौके वायनात पर के देखे अगर ये भूमि सिंचित है या नहीं है, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात, अगर ये मुआवजा हमको नहीं मिला, जल्दी नहीं मिला, तो कहाँ जाएंगे लोग? और एकदम मुआवजा दे दिया और आपको गांव खाली करो, लेकिन ये बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरा सबसे सरकार से भी अनुरोध है कि इस पे ध्यान दे और सबकी भूमि का सिंचित मुआवजा करें। और इसलिए हम यहाँ आपको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह सोलंकी नाम है सर मेरा। देवेंद्र, आज रावतखेड़ा में क्या क्या हुआ है और क्यों हुआ? सर आज धरना प्रदर्शन भी हुआ है और रैली भी निकाली गई है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कि शासकीय में मकान बने हैं, उनका किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जो प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बनाए गए हैं, उनका भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। और ज़मीन के ऊपर जैसे सिंचित नहीं है, हमारी ज़मीन में गेहूँ है और वो सिंचित नहीं मान रहे, असिंचित है। कृपया उसको सिंचित का मुआवजा दिलाने की सरकार से कोशिश की है। और पाइपलाइन से सिंचित है हमारी ज़मीन, ट्यूबवेल, कुआं सभी हैं, लेकिन असिंचित हैं। अभी पानी चल रहा है गेहूँ में। अगर सरकार को विश्वास नहीं हो तो वो मौके वारदात पे पहुँचे और ज़मीन का सर्वे करे। अभी 2013 में सर्वे हुआ था, जो कि उसके मुआवजा बोल रहे थे कि ना कि 2021 में फरवरी में मुआवजा मिलने का था, वो अभी तक 2022 फरवरी हो गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। ऐसी सरकार इस गांव को गुमराह कर रही है। पैसे मिल नहीं रहे हैं या ना जाने अवार्ड हुआ भी कि नहीं हुआ। अवार्ड की हम रसीदें भी लेने गए तो उनने मना कर दिया कि अभी अवार्ड की रसीदें नहीं मिलेंगी। कृपया ये सभी से विनम्र निवेदन है, प्रशासन से और सरकार से, कि इस गांव को मुआवजा दिलाने की जल्दी से जल्दी कृपया करें। अब ID पैकेज के पैसे नहीं दे रहे हैं। से ऊपर की उम्र है सभी लड़कों की, वो अभी रोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। मैं ग्रेजुएशन हूँ, मेरे को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। कृपया 18 साल की लड़के की उम्र को, या लड़की या लड़का दोनों को 18 से 5 लाख रुपए मिलने का उनने बोला था, लेकिन उसकी